अगर आप एक हाई एनर्जी पर्सन हैं, तो यानी आपका अपने आप से एक बहुत अच्छा रिश्ता बना हुआ है। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो आपको हर तरफ से प्यार ही प्यार मिलता है। वो कोई भी लोग जिनसे कभी आपका एक अच्छा रिश्ता रहा है, आज भले ही ना हो, वो रिश्ते भी आपसे फिर से सुधरने लग जिससे आपका रिश्ता बहुत खराब है, जिससे आपको बहुत परेशानी हो रही है, तो विश्वास रखिए, वो इंसान आपको परेशान नहीं कर रहा, आप खुद को परेशान कर रहे हैं। मेरी पिछली प्रैक्टिसेज़ के अंदर बहुत सारे टूटने वाले या टूट चुके रिश्ते जुड़े हैं। जय हिंद! डे 9 ब्यूटीफुल रिलेशंस। अगर आप एक हाई एनर्जी पर्सन हैं, तो यानी आपका अपने आप से एक बहुत अच्छा रिश्ता बना हुआ है, इसीलिए आप हाई एनर्जी में हैं। और फिर स्वामी विवेकानंद भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप अपने जीवन में वही पाते हैं, जो आप स्वयं होते हैं। अगर आप अपने आप से अच्छा रिश्ता बना करके चलते हैं, तो आपके आसपास के जो भी रिश्ते हैं, वो अपने आप बेहतर होने लगते हैं। आपके मिलने वाले, आपको जानने वाले, आपके घर परिवार के लोग, आसपास के लोग, इन शॉर्ट वो कोई भी लोग जिनसे कभी आपका एक अच्छा रिश्ता रहा है, आज भले ही ना हो, वो रिश्ते भी आपसे फिर से सुधरने लगते हैं, वापस से अच्छे होने लगते हैं, उन रिश्तों में प्यार बढ़ने लगता है। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, तो आपको हर तरफ से प्यार ही प्यार मिलता है। अगर आपका किसी और से रिश्ता खराब है, तो इसका मतलब आपका अपने आप से कहीं न कहीं रिश्ता खराब है। अमूमन हम इस बात को समझ नहीं पाते। हम एक अलग तरह के भ्रम में, एक इल्यूज़न में जीते हैं कि मैंने तो हमेशा उसके लिए अच्छा ही किया, उसी ने मेरे पीठ में खंजर घोंप दिया, वही एहसान फरामोश है। हम सबके लिए अच्छा करते हैं, मगर ये दुनिया ही खराब है, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। लोग सिर्फ़ मतलब के लिए साथ निभाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, मतलब निकल गया तो साथ भी छोड़ देते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। यानी रिश्तों को लेकर के हमारे मन में या किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के हमारे मन में एक तरह की हमने एक एनर्जी क्रिएट कर रखी है। अगर आपके आस-पास में, आपके घर परिवार में, आपके रिश्तेदारी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके वर्क प्लेस पे कोई इंसान आपको बहुत परेशान कर रहा है, यानी इन शॉर्ट अगर वो कोई इंसान जिससे आपका रिश्ता बहुत खराब है, जिससे आपको बहुत परेशानी हो रही है, तो विश्वास रखिए, वो इंसान आपको परेशान नहीं कर रहा, आप खुद को परेशान कर रहे हैं। उस व्यक्ति का दोष है ही नहीं। इस जीवन में, आपके जीवन में जो कुछ भी आया है, जो कोई भी आया है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब आपका क्रिएशन है। इस यूनिवर्स में आपके अलावा और कोई एग्ज़िस्ट नहीं करता। इस यूनिवर्स में आपके जीवन में जितने भी लोग हैं, वो सब आपका क्रिएशन है, विश्वास रखिए। उनका वो नेगेटिव एटीट्यूड, वो बिहेवियरल पैटर्न, वो सब आपका क्रिएशन है। अगर इस मकड़ जाल से बाहर निकलना है, तो वहाँ पर वो जो नेगेटिव हमने क्रिएट कर रखा है, उसी को वहाँ से निकालने की ज़रूरत है। रिश्तों को लेकर के हमने एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रखी है, तो उसको निकालने की ज़रूरत है। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के हमने कोई नेगेटिव एनर्जी बना रखी है, तो उसको निकालने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचते हैं कि भाड़ में जाने दो, अगर उसको रिश्ता नहीं रखना, तो हमको भी नहीं रखना है। अगर वो घटिया है, तो हम भी ऐसे ही हो जाते हैं, तो विश्वास रखिए, ये नेगेटिविटी धीरे-धीरे आपके अभी एग्जिस्टिंग अच्छे रिश्तों को भी खराब करना शुरू कर देगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ के लिए धीरे-धीरे प्रोग्राम हो रहा है कि आप अच्छे रिश्ते बनाने में माहिर नहीं हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे अपने आ आप आपके अपने आप से रिश्ते को जानता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके अपने आस-पास के दूसरे लोगों से रिश्ते को जानता है। वो हर दिन उस चीज़ को नोटिस कर रहा है। और अगर वो कहीं पर भी वो नेगेटिविटी आपने कहीं पर भी वो छोड़ के रखी हुई है, तो विश्वास रखिए, ये कभी न कभी पीछे से अटैक ज़रूर करेगा। और एक दिन आपके अच्छे खासे चलते हुए रिश्तों में भी वही नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी। और इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन के सारे रिश्तों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, तो अपने ये जो खराब रिश्ते हैं, उनको सुधारिए। एक अच्छा मैजिशियन वही है जिसके किसी से खराब रिश्ते नहीं हैं। माइंड यू, मैं यहाँ पर सिर्फ़ पर्सनल रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। और सिर्फ़ पर्सनल रिलेशंस की बात क्यों कर रहा हूँ, वो आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में पता चलेगा। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे घर परिवार में कभी रिश्ते खराब होते हैं, चाहे 2 भाइयों के बीच का रिश्ता होता है, बहनों के बीच का रिश्ता होता है, बाप-बेटे के बीच का रिश्ता होता है, सास-बहू का रिश्ता होता है, देवरानी-जेठानी का रिश्ता होता है, ननंद-भौजाई का रिश्ता होता है, जीजा-साले का रिश्ता होता है, दोस्तों का रिश्ता होता है, यहाँ तक कि पति-पत्नी का भी रिश्ता होता है। कभी-कभी एक ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है कि हम एक ऐसी एनर्जी में खुद को डाल लेते हैं कि ठीक है, अब जो हो रहा है चलने दो, भाड़ में जाए, ये चीज़ें ऐसी ही रहने वाली हैं।
विश्वास रखिए, ये नेगेटिविटी आपके आगे आने वाले सारे रिश्तों में, एग्ज़िस्टिंग सारे रिश्तों में भी घुल जाएगी धीरे-धीरे, और आपके लिए आपके जीवन के सारे रिश्तों में धीरे-धीरे वही कड़वाहट आने लगेगी, ऐसा होता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी रिश्ते को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा डेस्परेट होने लगते हैं। अगर ऐसा भी कुछ है, तो विश्वास रखिए इस डेस्परेशन को भी अपने अंदर से हमको निकालना होगा। अगर ये डेस्परेशन हमारे पास में है, यानी यहाँ पर अगेन एक नेगेटिव एनर्जी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को नोटिस कर रहा है कि अगर आप डेस्परेट हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर गड़बड़ है। अपने अंतर्मन को ये विश्वास मत होने देना कि मेरे जीवन में कुछ भी गड़बड़ है, मेरा कोई भी रिश्ता गड़बड़ है। मैं अपने जीवन में, ऐसा नहीं है कि मेरी किसी लोगों से लड़ाई नहीं हुई होगी, जीवन भर में बहुत लोगों से लड़ाई हुई है। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ, मेरे सारे रिश्ते, मेरा कोई भी खराब रिश्ता नहीं है, मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ढूँढ-ढूँढ के जिन-जिन लोगों से भी खराब रिश्ते हो गए थे, मैंने एनर्जी सबके साथ में अपनी एनर्जी सेटल कर लिया है, सबके साथ में एनर्जी को पॉज़िटिव कर लिया है। वो खराब-खराब, गंदे-गंदे रिश्ते भी सब अच्छे-अच्छे हो गए। तो अब हमको इन रिश्तों को लेकर के क्या करना चाहिए? आप इस एनर्जी में नहीं रहिए कि भाड़ में जाइए, और इस एनर्जी में भी मत रहिए कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाएँ। जिस भी इंसान से रिश्ता खराब है, तो यानी उस इंसान के लिए आपको एक पॉज़िटिविटी, वहाँ पर जो भी वो जो उसकी खराबी, बुराई जो भी है, उसको भूलना होगा। कुछ एक पॉज़िटिविटी वहाँ पर क्रिएट करनी होगी। रिश्तों को लेकर के आपके मन में नेगेटिविटी है, तो उसको आपको भूलना होगा, वहाँ पर एक पॉज़िटिविटी क्रिएट करनी होगी। ये दुनिया मतलब की नहीं है। ये दुनिया मतलब की नहीं है, ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही है, जैसा आप उसको अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं। प्रैक्टिस में इसको बहुत ईज़िली किया जा सकता है। सबसे पहली बात, अगेन ये टाइम टेकिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। आपकी जो पुराने रिश्ते हैं, जो आपका जो पुरानी प्रैक्टिस है, उसी के अंदर थोड़ा-सा चेंज किया जाएगा। ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर जो आप 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे थे, उसमें 5 ब्लेसिंग्स आपने लिख रहे थे जो कि रियल लाइफ़ में आपके पास में हैं। 5 आप मनी रिलेटेड ब्लेसिंग्स को लिख रहे थे जो कि किसी और के द्वारा कमाई हुई हैं। तो यानी अब मनी वाली तो रहने देना, ऐसे ही ये जो 5 ऊपर आप लिख रहे थे, इनको आप हटा दीजिए, इनको हटा देना, और वहाँ पर 5 अच्छी-अच्छी बातें उस किसी खराब रिश्ते के लिए लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, तो भी उस इंसान की कमियों को भूल जाइए एक बार। उस इंसान से कभी न कभी तो आपका एक अच्छा रिश्ता रहा ही होगा। कुछ ना कुछ तो उसमें अच्छाई थी, तभी तो वो एक रिश्ता बना हुआ था वहाँ पे। तो उन अच्छाइयों को वहाँ पर फ़ोकस करना शुरू कर दीजिए। उसने मुझे धोखा दिया, वो मेरी बंदी मुझे छोड़ के चली गई, वो बंदा मेरे को धोखा देके चला गया, वो मेरा भाई ने मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया, वो मेरा दोस्त, वो तो दगाबाज निकला। ये सारी चीज़ें हटा दीजिए। वो तो है ही मतलबी इंसान, सब हटा दीजिए। वो इंसान ने कभी न कभी आपकी बहुत ज़्यादा मदद की होगी। आप भले ही आज डेस्परेट हैं उसको ठीक करने के लिए, लेकिन उस टाइम पर वो सारी बातें जो नेगेटिव ध्यान आती हैं, उनको एक बार साइड में कर दीजिए। मुश्किल होता है, इसकी भी एक प्रैक्टिस मैं आगे कुछ ही टाइम में दूँगा। बिल्कुल, ये नेगेटिविटी हटाने के लिए बहुत कारगर प्रैक्टिस मिलेगी आपको। अब उस इंसान के लिए वो अच्छी-अच्छी बातें जो उसके अंदर रियल में हैं, उनको ढूँढिए तो सही, उनको निकालिए तो सही। मैं अगेन उस इंसान को लेकर के जो भी कंप्लेनिंग एनर्जी है, उसको साइड में कर दीजिए। उस इंसान की जो भी खूबियाँ हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं, उनको निकाल-निकाल के लाइए, और वो 5 खूबियाँ, वो 5 अच्छाइयाँ हर रोज़ वहाँ पर उस ब्लेसिंग्स की जगह पर वो 5 वहाँ पर वो लिखना शुरू कर दीजिए। अगर किसी रिश्ते को लेकर के आप इस एनर्जी में हैं कि नहीं भाड़ में जाने दो, तो भी मैं कहता हूँ ऐसा मत करना। आपके आगे चलने वाले रिश्तों में भी खराबी आ सकती है। उन रिश्तों को फिर से आप ठीक कर लीजिए। अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपका अपने आप से भी रिश्ता खराब ही रहेगा हमेशा के लिए। तो अपने एग्जिस्टिंग रिश्तों को अच्छा कर लीजिए, खास करके गृहस्थ जीवन में रहने वाले। मैं इसके ऊपर भी आगे टॉपिक पे आऊँगा। तो अगर आप इस एनर्जी में हैं कि भाड़ में जाओ, तो नहीं, उस चीज़ को भी हटा दीजिए। उस इंसान से भी जिससे आपका रिश्ता खराब है, अमूमन ये रिश्ते घर-परिवार में होते हैं। मैंने बताया ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं, तो उस इंसान के लिए भी अच्छा। मेरे भाई ने कभी न कभी, मेरे बड़े भाई ने मुझको कितना सहारा दिया था। जब मैं एग्ज़ाम्स में पढ़ नहीं पा रहा था, फ़ोकस नहीं कर पा रहा था, मेरे भाई ने मुझे पढ़ाया, मेरी बड़ी बहन ने मुझे पढ़ाया। मेरे छोटे भाई ने दोस्त की तरह से मेरी हमेशा सहायता की है, मेरे साथ में खड़ा रहा है। मेरी छोटी बहन, वो हमेशा मुझको उसने फ़ेवर किया है। मेरा वो दोस्त उस बुरे वक़्त में मेरे काम आया था। मेरे पेरेंट्स, मेरे आस-पास के लोग, मेरे कॉलीग्स, हर कोई, अगर वो जो भी रिश्ते थे, आप ढूँढिए, उस इंसान ने कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कभी उसके साथ में आपका कुछ कुछ अच्छी याद नहीं जुड़ी होगी। अगर वो एक भी है, तो उस एक को ही रिपीट कर दीजिए 5 बार। ऐसा नहीं होता, एक से कहीं ज़्यादा होती हैं। वो 5 ढूँढिए तो सही।
और हर दिन नई-नई 5 ढूँढने की कोशिश तो करिए, मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। और जब आप उन अच्छी चीज़ों पर फ़ोकस करना शुरू कर देंगे, वो बुरी-बुरी यादें मिटना शुरू हो जाएँगी। एकदम से नहीं मिटेंगी, उनको मिटने की दूसरी प्रैक्टिस बाद में आएगी। ये आप लिखना शुरू कर दीजिए। अगर हद से ज़्यादा डेस्परेशन है, हद से ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो उसके लिए एक तरीका और कर सकते हैं, थोड़ा-सा भारी पड़ेगा वो। आप 3 रिश्तों को पकड़ लीजिए, 3 रिश्तों को ए, बी और सी। ए वो रिश्ता जो आपका सबसे अच्छा है, बी वो रिश्ता जो आपका वो भी सबसे अच्छा है दूसरे नंबर पे, और सी वो रिश्ता जो खराब है। अब आप ऐसा कर सकते हैं, उस ए के बारे में जो सबसे अच्छा रिश्ता है ना, उसकी 5 सबसे अच्छी बातें उस इंसान की या उस रिश्ते की। इसी तरह से जो बी है, बी की भी 5 आप लिख दी, और उसी तरह से ये सी जो है, उस सी की भी आप लिख दीजिए। लिख दीजिए उसी फॉर्मेट में, मैं फॉर्मेट भी बता दूँगा। उसी फॉर्मेट में उसको लिख दीजिए कि मेरा उससे रिश्ता अच्छा है। ऐसा करने का कारण क्या है? जब भी हम 10 साबुत नोट के बीच में एक फटा हुआ नोट डालते हैं तो वो चल जाता है। जब मैं सबसे अच्छे रिश्ते के बारे में 5 अच्छी-अच्छी बातें लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं उस हाई एनर्जी में हूँ उस टाइम में। जब मैं दूसरे अच्छे रिश्ते के बारे में अच्छी-अच्छी बातें लिख रहा हूँ, तो क्योंकि वो सब सच हैं, तो इसका मतलब मैं उस हाई एनर्जी में हूँ। और उसी एनर्जी के बीच में मैंने ये फटा हुआ नोट डाल दिया, उस खराब रिश्ते की भी 5 अच्छी-अच्छी बातें लिख कर के मैंने वहाँ पे डाल दी, और वही फीलिंग मैंने छोड़ दी। वही फीलिंग मैंने क्रिएट करके छोड़ दी। हर रोज़ मैं ऐसा कर रहा हूँ। और विश्वास रखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि रिश्तों को, उस नेगेटिविटी को मिटाने के लिए भी आगे एक प्रैक्टिस आएगी, मैं वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल आप इसको करके देखिए, आपके रिश्ते यहीं से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर से कहता हूँ, खराब रिश्ते एक मैजिशियन की पहचान नहीं है। आपका रिश्ता अगर किसी से खराब है, तो इसका यही मतलब है आपका अपने आप से रिश्ता खराब है। अपने रिश्तों को जोड़िए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए ख़ास करके, हर व्यक्ति गृहस्थ जीवन में नहीं होता। मैं विवेकानंद केंद्र से भी एसोसिएटेड हूँ। विवेकानंद केंद्र का एक प्रकल्प है, एक योजना है, बड़े अच्छे अभियान पे काम कर रहा है, अमृत परिवार। अमृत परिवार एक बहुत अच्छी योजना है। मैं बहुत जल्द इस सब्जेक्ट को लेकर के डिटेल पॉडकास्ट विवेकानंद केंद्र के ही लोगों द्वारा एक पॉडकास्ट तैयार करेंगे इसका। मैं इसको करूँगा शूट, और इस चैनल पे मैं इसको ज़रूर डालूँगा। बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिलेगी। अगर आप भी अपने परिवार को एक अमृत परिवार के रूप में देखना चाहते हैं, अमृत परिवार एक बहुत, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि अमृत परिवार वो ही बना सकता है जो अपने आप से अच्छा रिश्ता बना सकता है। तो इस विषय को भी हम कभी आगे लेकर के आएँगे, ज़रूर लेकर के आएँगे। लेकिन फिलहाल आप अपने रिश्तों को बनाइए, रिश्तों को ठीक करिए, सुधारिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।